हेलो फ्रेंड्स, 72वीं बीपीएससी रिपीट फायर रिवीजन का आपका ये दूसरा वीडियो है। इसमें टोटल 100 प्रश्न के उत्तर को देखने का प्रयास करेंगे और आपके जो उत्तर होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और बिहार स्पेशल के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न को अभी छोड़ रहा हूँ, आगे की ओर देखेंगे उसको बाद में। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे मद्रास को किलाबंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि वह किसी भारतीय राजा की शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रहे। 1683 में किस कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास के अधिकारियों को उपर्युक्त संदेश भेजा है? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार 1798-1805 के काल में हुआ। इस समय अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांसीसियों के विरुद्ध जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। यह काल किसका था? तो भारत में विलिजली का काल था। अगला प्रश्न है कि हिमालय के उत्थान के दौरान लगातार कटाव से गहरी घाटियाँ, गार्ज और कैनियन का निर्माण हुआ। इस निर्माण के प्रमुख कारक कौन सा है? तो यह है नदियाँ। अगला प्रश्न है कि हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार के क्रम में नंदा देवी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह है कुमायूं हिमालय में। अगला प्रश्न है कि दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो ये आसवन द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी मिश्रण से पृथक्करण की प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा? तो ये कार्ज नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेच और फिर फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के वो दो ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाया जाता है? तो यहाँ पे शुक्र और यूरेनस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक परिभाषा के अनुसार इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? तो देख सकते हैं कि प्लूटो ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश व्यापार के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पॉइंट बोला जा रहा है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो ये 1608 नहीं होगा, 1609 होगा। टॉमस रो ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो ये स्थापित की थी नहीं। तो इस प्रकार आपका कथन इसमें हो जाएगा डी, न तो एक सही है और न ही दो सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अस्थायी फैक्ट्री, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, जबकि अस्थायी फैक्ट्री 1613 में गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया था। और सर थॉमस रो ने जहांगीर से औपचारिक अनुमति प्राप्त की थी, जिसके बाद कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने का अधिकार मिला था 1613 में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरियाई शीतलहरों का अनुभव होता, मानसून का प्रभाव वर्तमान से भिन्न होता, सिंधु गंगा का मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ से वंचित होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय प्राय डैश की आकृति में है, तिब्बत के पठार की ओर इसका ढाल धीमा है, अतः हिमालय के उत्तर में हिमनदों का जमाव अधिक मिलता है, जबकि पश्चिम की ओर इसकी ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं। तो ये धनुष की आकृति की। अगला प्रश्न है कि हिमाचल श्रेणी में अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी और उत्तराखंड में क्रमशः क्या कहा जाता है? तो ये मर्ग और बुग्याल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लेह से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुनिया का सबसे ऊँचा मोटरेबल दर्रा कौन सा है? तो ये है उमलिंगला दर्रा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का एक मिश्रण नहीं है? तो आशुद्ध जल नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आसवन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति दूध से मक्खन, क्रीम निकालने में सहायक होता है? तो ये अपकेंद्रण सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बड़ी
बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये शिवालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला पॉइंट है कि सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। दूसरा पॉइंट है कि सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। तीसरा पॉइंट है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य स्थित है। और चौथा पॉइंट है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरीज है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान करने के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ये एलिजाबेथ प्रथम थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी? तो यहाँ पे देखेंगे कि स्पेन शामिल नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो ये रूसी और जर्मन नहीं लाए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी यात्री टेवनिडियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? तो यहाँ पे ईंट और पंख करदम से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अरावली पूर्वी घाट दक्कन ट्रेप हिमालय, यानी आपका कालानुक्रम बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? तो देखेंगे कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत स्टेटमेंट को पूछ रहा है, कथन को पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, जो कि कथन गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है? तो ये है विभाजन। अगला प्रश्न है कि वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकता? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रेडियो समस्थानिक ये पृथक विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के साथ एक विषमांगी मिश्रण बनाएगा? तो रेत और नींबू का रस विषमांगी मिश्रण बनाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रवों में विभक्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। एक्सला-शापेल की संधि यूरोप में हुई थी। एक्सला-शापेल की संधि अंग्रेजों और डचों के बीच हुई थी। 1748 में एक्सला-शापेल की संधि हुई थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन एक्सला-शापेल की संधि यूरोप में हुई थी, ये भी सही है। और 1748 में एक्सला-शापेल की संधि हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों द्वारा जीते गए प्रदेश और वर्ष में कौन सही सुमेलित है? मॉरिशस 1725 में हुआ था इसका, मालाबार 1721 में और कारिकल 1739 में। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो कारिकल 1739 में इसका स्थापना हुआ था, जो फ्रांसीसियों द्वारा जीते गए प्रदेश हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 3। अगला प्रश्न है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र को अपने पद के लिए गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई थी? तो ये श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिलाई थी, जो कि वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय की ढाल भारत की ओर किस प्रकार है? तो ये उत्तल की ओर, उत्तल प्रकार की है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिमला और गंगटोक को जोड़ने वाली भारत तिब्बत मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो ये सिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि वाष्पशील द्रव को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो विधि है प्रभाजी आसवन विधि। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अरविंद पनगठिया जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, माधुपुरी बुच आपका ये सेबी के अध्यक्ष हैं, जय वर्मा सिन्हा आपका ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वही प्रदीप कुमार मोहंती आपका ये लोकपाल के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अयोध्या ने निर्मित राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो मुख्य वास्तुकार
चंद्रकांत बी सोमपुरा, मुख्य मूर्तिकार अरुण योगीराज जो कि मैसूर की है। मंदिर निर्माण शैली द्रविड़ शैली में बनी हुई है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा है और मंदिर निर्माण शैली द्रविड़ शैली में बनी गई है, यानी ऑप्शन बी 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका प्रश्न तो बजट से है, जो कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। और अगला प्रश्न है कि संपन्न हुए लोकसभा चुनाव प्रसार में किस राज्य में लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता नामक एक विशेष वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो ये भी कथन पंजाब में किया गया था। ये भी कथन आपका करंट अफेयर्स से संबंधित है, तो इसको अपन छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आजादी असोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किस देश ने की है? तो नेपाल ने किया है। अगला प्रश्न है कि उसने सहायक संधि करने से इनकार कर दिया था तथा ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ बनाने के लिए अफगानिस्तान, अरब और तुर्की अपने दूत भेजे। 1799 में फ्रांसीसो सहायता पहुंचने से पहले ही वह हरा दिया गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उपरोक्त विवरण किस शासक से संबंधित है? तो ये टीपू सुल्तान से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1790 में मराठा साम्राज्य जिन 5 बड़े सरदारों का संघ था उनमें शामिल थे, तो उनमें पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले ये शामिल थे। जबकि पेशवा, होलकर, गायकवाड़ ये लोग महाराष्ट्र से संबंधित जो कि 4-5 प्रांतों में बटा हुआ था, क्षेत्र था, उसमें ये लोग 5 बड़े सरदारों का संघ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज तथा सिख के मध्य लाहौर की संधि कब संपन्न हुई थी? तो यह 8 मार्च 1846 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब पर जिस समय अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये था डुप्ले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये है टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पदार्थ क्या थे? तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि कलकत्ता मदरसा जिसका संस्थापक है वारेन हेस्टिंग्स, यही सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि पर्वतीय धारा को राज्य से संबंधित है, तो माना दिया हुआ है, ये माना उत्तराखंड का है, नाथुला सिक्किम का है, जो जिला जम्मू कश्मीर का है, और सिपकीला हिमाचल प्रदेश का है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार करें। मेघालय का पठार हिमालय श्रेणी का भाग है? नहीं है। दक्कन कारनय दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? तो ये सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है? तो ये है काडामम पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे कि दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद पश्चिम सतपुरा, नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करता है, और छोटा नागपुर पठार ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 4। अगला प्रश्न है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो ये है भारत प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पे चाय बागान नहीं है? तो ये है गिरनार पे नहीं है, जो कि ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्लोब पे कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है, और सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पे प्रलंबवत चमकता है।
यानी ऑप्शन बी 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये 179 है, 179। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है, उनके न्यूक्लियस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्थर पे अल्फा कणों की बौछार की थी, तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं? तो ये समस्थानिक कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैथोड किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कैथोड किरणों के कण एनोड से आरंभ होकर कैथोड की ओर चलता है, यह कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो कोबाल्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो ये मीर जाफर ने किया था। अगला प्रश्न है कि अस्थायी नाभिक हल्का ए <10 के साथ यानी 10 से कम के साथ क्या है? तो ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान संख्या में होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। तो किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है यहाँ पर भी। तो इस प्रकार पारा यूरेनियम तत्व का संश्लेषण जो कि एनरिको फर्मी के द्वारा खोज किया गया है, यह कथन गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, ये सर आयरकुट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी? तो समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना ही था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस आंग्ल सिख युद्ध में विजय के उपरांत विलिजली ने कहा था कि पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में है? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कहा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये दिलीप सिंह था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से किस दर्रे से होकर ले जाने का रास्ता है? तो ये है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊंचावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो चारों के चारों आपके पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में दर्शाया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ियों का सही अनुक्रम है? तो महादेव, मैकाल और गढ़जात। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंग्ल मराठा युद्धों के दौरान निम्न में से कौन सी संधि सबसे अंत में संपादित हुई थी? तो ये होलकर के साथ मंदसौर की संधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य सहबंध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो ये ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालवा पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा की संकीर्ण घाटी है। नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात बनाती है। यहाँ पे दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये गोपीचंद्र थोटाकुरा थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से आ गया करंट अफेयर्स का प्रश्न, जो कि मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। चंद्रयान 3 मिशन कैलेंडर को क्या कहा जाता है? तो विक्रम कहा जाता है। और यहाँ पे ऑपरेशन चक्र 2 का कभी कभी समाचारों में उल्लेख किया जाता है, या किससे संबंधित है? तो ये साइबर अपराधों की पहचान से संबंधित है। और
यहाँ पे आएंगे 48 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के नौसेना प्रमुख पद पे किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई थी? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को। और अखबारों में चर्चा का विषय बना अमेरिकी फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढहने किस कारण टूटकर समुद्र में समा गया था? तो ये पानी वाले जहाज का टकराना। और लास्ट प्रश्न है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे? तो ये है हीरालाल सामरिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।